औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान जाफ़र ई कॉमर्स वाला है। मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं जब भी आता हूँ एक नए गेस्ट के साथ आता हूँ। तो आज हमारे साथ हमारे एक नए गेस्ट मौजूद हैं, हमजा गेमिंग वाला। तो ये बहुत अच्छे गेस्ट हैं, हमारे साथ आए हैं, मौजूद हैं। काफ़ी देर इनका एक्सपीरियंस भी है, हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके दूसरे एक्सपीरियंस के बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं? जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अमीर हमज़ा है, मैं कराची से हूँ और मैं रेहान स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस सेकंड बैच स्टूडेंट हूँ। और आपने रेहान स्कूल को कब से ज्वाइन किया हुआ, आप ये बता सकते हैं? मुझे रेहान स्कूल में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं। तो बहुत अच्छे। और आपने इन 3 मंथ्स के अंदर रेहान स्कूल से क्या कुछ सीखा, आप हमारे व्यूवर्स को ये बता सकते हैं? मैंने इन 3 मंथ्स में सारी बेसिक टास्क सीखे, जैसे कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो, कोडिंग का टास्क और भी कुछ। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि जिस तरीके से आपने अभी हमें बहुत अच्छा बताया कि आपने कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, कोडिंग टास्क वगैरह सीखे हैं। तो इनको सीखकर आपको किस तरीके का महसूस हुआ, फायदा क्या हुआ इन चीज़ों को सीखकर, आपको ये बता सकते हैं आप? इनसे तो अभी हमें फ़ायदा बहुत होगा, क्योंकि इनसे हम इसको अपलोड करेंगे तो इससे हम अर्निंग भी कर पाएंगे, फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से और टिकटॉक से। टिकटॉक नहीं, ये बस, और लिंक्डइन से, सॉरी। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरह के कि आप तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो आपकी ऑनलाइन में रूटीन क्या है? घर में उठना बैठना रूटीन क्या है स्टडी के लिहाज से? स्टडी के लिहाज से मैं सुबह को उठता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ। उसके बाद मेरी फिर मैं नहीं, सुबह को उठता हूँ मैं, फिर ये लंच कर, ये क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, फ्रेश होता हूँ, कुछ करता हूँ, सही है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद कारी साहब आ जाते हैं, कारी साहब के बाद ट्यूश मैं ट्यूटर सर के पास चला जाता हूँ पढ़ने, सही है। उसके बाद फिर मेरी क्लास हो जाती है, ऑनलाइन क्लास। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन। ऑनलाइन क्लास जी जी, आप कंटिन्यू ऑनलाइन रखें। क्लास मेरी 7:30 ऑनलाइन क्लास मेरी 7:30 पे होती है, सुबह 8:30 पे। 8:30 के बाद मैं खाना खाता हूँ, खाना खा के सो जाता हूँ 9 बजे या 10 बजे तक। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छा बताया आपने। तो अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं, आपको 3 मंथ्स हो गए रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए। तो आपने इन 3 मंथ्स के अंदर जब ये कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट वगैरह सीखी हैं, काफी बच्चों को ये नहीं बनानी आती। तो आप ये बता सकते हैं हम बेहतर तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं इसको? हम इन सारी चीज़ों को, एक तो अगर आपको कैनवा पोस्ट बनाए तो उसके अंदर आपको कैनवा यूज़ करना पड़ेगा। स्टोरी पोस्ट के अंदर आप चैट जीपीटी यूज़ करेंगे। फेसलेस वीडियोस के अंदर भी आप चैट जीपीटी यूज़ करेंगे। और ये सुनो एआई, जहाँ से आप वो बना सकते हैं, सॉन्ग बना सकते हैं। फिर सॉन्ग बनाने के बाद आपको कैनवा पे आ जाना है, जहाँ पे आप थोड़ी बहुत एडिटिंग और वहाँ पे आप फोटोज अपलोड करके आप अपना ये एक फेसलेस वीडियो बना लेंगे। कोडिंग के टास्क के लिए आपको क्लाउड एआई यूज करना पड़ेगा, बस। और हमें पेन फैसिलिटिंग टास्क भी सिखाया गया है। बहुत अच्छे। आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती है रेहान स्कूल के अंदर, ऑनलाइन एकेडमी के अंदर। तो आप ये बता सकते हैं आपको आपकी ऑनलाइन एकेडमी कौन लेता है और आपको कौन पढ़ाता है ऑनलाइन में? ऑनलाइन एकेडमी में पहले हमें कैसर मिस पढ़ाती थी, फिर अब हमें रेहाना सिद्दीकी पढ़ाती है। तो उनका रवैया आपके साथ कैसा है और वो किस तरीके से आपको पढ़ाती हैं, आप ये बता सकते हैं? वो एकदम अच्छे से और सॉफ्टली से पढ़ाती हैं, गुस्सा नहीं करती किसी पे। और मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अब आप फिजिकल स्टडी भी आपने कंटिन्यू रखी हुई है और ये दूसरा रेहान स्कूल भी आपने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो आपको मुश्किल नहीं होती कि वो भी स्कूल जाना और स्कूल के भी काम करने? नहीं, इतना मुश्किल तो नहीं होती।
तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं अब अभी आप कौन से लेवल की बुक में हैं? कोडिंग टास्क की? नहीं, सब आपसे पूछूं। अभी मुझे याद नहीं, क्योंकि अभी मैं सेकंड बैच में हूँ। और मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं हम कोडिंग क्यों करते हैं और ये किस लिए इम्पोर्टेंट रखती है हमारे लिए और ये क्यों करवाई जाती है? कोडिंग से एक तो हम बहुत सारी, क्या कहते हैं, हम उससे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, और उससे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस या गेम्स बना सकते हैं। फिर हम उन्हें जब अपलोड करेंगे ना प्ले स्टोर और भी जगहों पे, तो वहां से हमें अर्निंग करने को मिलेगी। तो आपने अभी तक कोई ऐसी गेम जो प्ले स्टोर पर दी हो या फिर आपने कोई ऐसी बनाई हो ऐप? अभी तक तो हमें सिखाई नहीं गई है। जी। आपको ट्रेडिशनल आप क्यों नहीं थे आ सकते, आपने इसको ऑनलाइन ही क्यों ज्वाइन किया? आप ट्रेडिशनल भी तो आके इसको पढ़ सकते थे, मतलब फिजिकली आकर। फिजिकली एक तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि एक तो मेरा फिजिकल स्कूल्स है, फिजिकल स्कूल के साथ मुझे वो ऑनलाइन मैंने इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि ये जो कोरंगी कैंपस है और दूसरा कैंपस है ना, वो मेरे से बहुत दूर पड़ रहा है और मैं शांति नगर में रहता हूँ। जी बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आपने भी हमें बताया कि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल छोड़ देते हैं, तो एक अच्छे तालिब इल्म को किस तरीके से अपने पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए ताकि वो हर काम को एक बेहतरीन अंदाज से कर सके? आपके अपना क्वेश्चन वापस से रिपीट कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये था कि एक अच्छे तालिब इल्म को अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करना चाहिए कि वो हर काम को एक परफेक्ट वे में कर सके। हमें हर काम को एक तो सोच समझ के करना चाहिए। दूसरी चीज के जो भी हम काम शुरू कर रहे हैं, तो उस पे पहले हमें थोड़ा बहुत हमें उसके बारे में पता भी हो। जी बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप जिस तरीके से हमें ये सब चीज़ें बता रहे हैं, तो हम ये सब चीज़ें अगर उस्ताद को ये चीज़ें करनी पड़े तो वो अपने स्टूडेंट को किस लिहाज से गाइड करे, आप ये बता सकते हैं? क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि एक अच्छे उस्ताद को अपने अगर स्टूडेंट को गाइड करना पड़े तो वो अपने हाँ, स्टूडेंट को किस तरीके से गाइड करे ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ाए? हाँ, आपको अपने स्टूडेंट्स को बेहतरीन बनाने के लिए एक तो आपको उसको ज़्यादा मारना नहीं है। अगर आप उसको मारेंगे तो वो फिर वो क्या कहते हैं, वो पढ़ेगा नहीं, कहेगा कि मुझे यहाँ पे पढ़ना नहीं। तो आपको हर बच्चे को एकदम प्यार से पढ़ाना चाहिए। तो आप जिस तरह ट्रेडिशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो उधर आपके साथ उस्ताद का रवैया किस तरीके का है? उधर तो मेरे से उस्ताद का रवैया बहुत अच्छा है। वो सॉफ्टली बात करते हैं और नाइसली बात करते हैं, गुस्सा नहीं करते, ना डांटते हैं। अगर हमारे साथ कोई मिस्टेक भी हो जाए तो तब भी वो डांट देते ना, मीन थोड़ा बहुत डांट देते, मगर इतना नहीं डांटते। जी बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप जिस तरीके की इसको ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं हाँ स्कूल में, तो अभी तक आपने किस लिहाज से इधर मतलब कौन कौन सी चीज़ें और किस लिहाज से चीज़ें सीखी हैं जो आपकी ज़िंदगी में अभी आपको मदद दे रही हैं? आप वापस से क्वेश्चन रिपीट करें? मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जिस तरीके से रेहान स्कूल में अभी तक चीज़ें सीखी हैं, तो आपको ये किस लिहाज से चीज़ें आपकी मदद कर रही हैं, किस तरीके से मदद कर रही हैं आपकी? मैंने रैल स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ें सीखी जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी हेल्प हो रही है कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट में। और इनको आपको किस तरीके से आपकी ये चीज़ें मदद कर रही हैं, आप ये बता सकते हैं? मुझे इन चीज़ों से बहुत मदद हो रही है, जैसे हम इन चीज़ों के हेल्प से हम अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आप जो उनसे ट्रेडिशनल स्कूल भी पा रहे हैं, रेहान स्कूल को भी पा रहे हैं, तो आप दिन में कितने इंटरव्यू कर लेते हैं रेहान स्कूल से? क्या कह रहे हैं? आपने अभी तक कितने इंटरव्यू कर ली में, आप ये बता सकते हैं आप? मैंने तो अभी रैन स्कूल में टोटल अगर टेकन और गिवन को मिला के करें तो 60 बनते हैं। 60।
60 बहुत, ये बहुत अच्छे हैं। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप जिस तरीके से ये सब चीज़ें सीख रहे हैं रिहान स्कूल में, तो ये आपको आने वाले वक्त में क्या मदद देंगी ये सारी चीज़ें? आने वाले वक्त में इनसे बहुत मदद होगी। एक सेकंड में आ रहा हूँ, ये मेरा फोन रिंग जी कर रहा जी। है। जी जी। मैं आप अभी बात करके, सॉरी फॉर एनी डिस्टरबेंस। जी बहुत। चलिए अब स्टार्ट करें। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने इस स्कूल में आपको किस तरीके से आने का मौका मिला, आपको क्या सोच के स्कूल में आए थे, आप ये बता सकते हैं? मैं स्कूल में ये सोच के आया था कि यहाँ पे हमें एक तो एआई के बारे में बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं, और बस यही है। और यहाँ पे हमें बहुत सारी वो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे हमें यूज कर रहे हैं, जैसे आई ये हो गया, क्या कहते हैं, लैपटॉप, फोन, ये वो चीजें। और आपको तो किसने इस स्कूल में आने की मतलब किस बंदे ने आपको कहा कि आप इस स्कूल में आए हैं? मुझे मेरी अम्मी ने बताया, पहले मुझे मेरी अम्मी ने बताया जब वो यूट्यूब देख रही थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया। तो फिर मैंने स्कूल पे थोड़ा बहुत रिसर्च किया, देखा कि ये अच्छा स्कूल है या बुरा है। तो फिर मुझे पता चला कि ये अच्छा स्कूल है। यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, लैपटॉप और फोन यूज करने को देते हैं, जहाँ पे हम अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन अकाउंट पे काम करते हैं। जी बहुत अच्छे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने स्कूल को ज्वाइन किया, आपके घर वालों के बीच में या फिर आपके रजिस्ट्रेशन में आपको कोई मसला नहीं आया आपको? कि काफी बच्चों को अक्सर मसला आता है कि ट्रेडिशनल स्कूल भी साथ साथ करते हुए ये स्कूल करते हुए आपस में बहुत ज्यादा मसला आता है। नहीं, मुझे तो इतना मसला नहीं आया, क्योंकि ये जो मेरी क्लासेस है ये रात को 7:30 से 8:30 पे होती है, तो तब मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। मुझे इतना मसला नहीं आया ट्रेडिशनल और इस रेहान ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आपने ये सब चीज़ें बताई, तो अब आप ये बता सकते हैं ट्रेडिशनल स्कूल्स और रिहान स्कूल के अंदर क्या फ़र्क है, और इनमें मतलब कौन सा स्कूल आपको बेहतरीन लगता है दोनों लिहाज से? मुझे तो दोनों स्कूल ही बेहतरीन लगते हैं, मगर रेहान में यहाँ पे एक फायदा है कि यहाँ पे हमें एक तो एग्जाम्स नहीं करने को मिलते। जैसे ट्रेडिशनल स्कूल्स में हमें बहुत सारे एग्जाम्स करवाते हैं, यहाँ पे नहीं करवाते। जी बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ट्रेडिशनल स्कूल को ज़्यादा तरजीह देते हैं या फिर यहाँ स्कूल को, यहाँ आप कहते हैं कि ट्रेडिशनल पढ़ाई इस पढ़ाई से ज़्यादा अच्छी थी? मुझे तो ज्यादातर ट्रेडिशनल पढ़ाई अच्छी लगती, क्योंकि उसके अंदर हम अपने दोस्तों को रियल लाइफ में भी देख पाएंगे और हम उनसे बात भी कर पाएंगे, सही है। और रेहान में ये है कि हमें बस 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें हमें टास्क करवाते हैं। जी बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप जिस तरीके से ये सब चीज़ें पा रहे हैं, तो आपने अपने आपको पहले और अब वाले में क्या फ़र्क महसूस किया कि पहले वाला ज़्यादा अच्छा था या अब वाला ज़्यादा, हमजा ज़्यादा अच्छा है? आपकी आवाज़ बंद है। अब ये पूछ रहे हैं कि मेरी पहले वाली पर्सनैलिटी अच्छी है या ये वाली पर्सनैलिटी जी अच्छी है आप ना। रेहान स्कूल को ज्वाइन करने के पहले ज़्यादा अच्छे थे या रेहान स्कूल को ज्वाइन करके आप ज़्यादा अच्छे आपने आपको तसव्वुर करते हैं? मैं तो पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा हूँ। तो आपने अपने अंदर मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने अपने अंदर क्या फ़र्क महसूस किया वो स्कूल ज्वाइन करके और ये स्कूल ज्वाइन करके?
मैंने अपने अंदर ये फर्क महसूस किया कि यहाँ पे हमें एक तो एआई के बारे में सिखा रहे हैं और भी कुछ और न्यू चीजों के बारे में सिखा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी कुछ, ये कोडिंग का काम, ये वो। जी बहुत अच्छे। तो आप, मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा कि आपको कौन सी 3 फेवरेट कलर्स पसंद है, कौन सी 3 फेवरेट पर्सनालिटीज, कोई सी 3 फेवरेट डिशेस और कोई सी 3 फेवरेट कंट्रीज, ये सब चीजें। ओके, चलिए स्टार्ट करें। जब क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप पूछना स्टार्ट करें, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपसे पूछ लिया हुआ है सारी चीजें, अब आप उनके आंसर्स देंगे मुझे। अच्छा, मुझे आंसर देने हैं, तो मेरे जी। पहले की 3 फेवरेट कलर है ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। और मेरी फेवरेट टी शर्ट्स, डिशेज, डिशेज। डिशेस, तो जी। मेरी 3 फेवरेट डिशेस हैं बर्गर, स्पेगेटीज एंड बिरयानी। और कोई सी 3 फेवरेट कंट्रीज? 3 फेवरेट कंट्रीज आर जर्मनी, पोर्चुगल एंड इस्तंबुल। एंड सिटी? ये इस्तंबुल तो सिटी है, मुझे टर्की कहना था। ऑन सिटीज, सिटी जो है वो एक सिटी इस्लामाबाद, सही है, इस्तंबुल एंड मदीना। बहुत अच्छे। तो मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप जिस तरीके से सारा कुछ पा रहे हैं, तो आपका कोई और भाई भी रेहान स्कूल में ऑनलाइन एकेडमी में स्टूडेंट है? नहीं, मैं बस अकेले हूँ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में। पंखा चला। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने रेहान स्कूल और अपने दूसरे स्कूल में क्या फ़र्क महसूस किया? एक तो रेहान स्कूल और अपने ट्रेडिशनल स्कूल में ये फ़र्क है कि रेहान स्कूल में एक तो एग्ज़ाम नहीं होता, ट्रेडिशनल स्कूल में बहुत एग्ज़ाम्स होते हैं। रेहान स्कूल में जो 1 घंटे की क्लास होती है, ट्रेडिशनल स्कूल में ज़्यादा देर की क्लास होती है, मगर वहाँ पे हमें ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती है ट्रेडिशनल स्कूल्स में, मगर रेहान में नहीं मिलती इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ। तीसरा फ़र्क ये है कि हम जो रेहान स्कूल में, वहाँ पे हम बस अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, वो भी ये क्या कहते हैं, लैपटॉप के ज़रिए। मगर जो ट्रेडिशनल स्कूल है वहाँ पे हम अपने दोस्तों से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आप ये सब कुछ बता रहे हैं, तो आपको रेहान ये हम जो से इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू करने से क्या फ़ायदा होता है, हमें क्या फ़ायदा मिलता है? हमें इंटरव्यू करने से बहुत फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा ये होगा कि हमें बहुत सारी नई-नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और ये भी होगा कि वो बंदा और उस बंदे के बारे में भी पता चलेगा कि उसको क्या-क्या पसंद है, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है और उसको क्या पसंद है, बस। हाँ। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको इंटरव्यू में क्या फ़ायदा महसूस होता है? जब आप इंटरव्यू करते हैं, आपको कैसा महसूस होता है इंटरव्यू करते हुए? इंटरव्यू करते हुए आपने अभी-अभी ये पूछा, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि इंटरव्यू से हमें नई-नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, और जो बंदे से हम इंटरव्यू ले रहे हैं और उसके डेली रूटीन, उसके बारे में भी पता चलता है। नहीं, मैं आप उसके नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कैसा महसूस होता है इंटरव्यू करके किसी के साथ? तो मैं तो यही तो बता रहा हूँ कि जिस बंदे के साथ इंटरव्यू करते हो। चलिए बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि
आपको अगर कोई मुश्किल महसूस हो तो आप किस तरीके से उस मुश्किल को हल करते हैं? और मुश्किल को हल, पहले तो मैं अपनी पेरेंट्स से पूछता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर उनको नहीं समझ आता तो फिर मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ। और चैट जीपीटी को पूछने का आपको क्या फायदा महसूस होता है उससे? चैट जीपीटी से एक तो हम डिटेल्स में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट भी पूछ सकते हो, और सर में ये फायदा होगा कि वो हमें एक तो सही से भी समझाएगा। बहुत अच्छे। तो आपने अभी तक एआई के कौन कौन से टूल इस्तेमाल कर लिए हैं जिससे आपको फायदा महसूस होता है? एआई के तो हमने अभी तो बस 3 टूल्स यूज किए हैं रेहान स्कूल में। फर्स्ट टूल है चैट जीपीटी, सेकेंड टूल है ये सुनो डॉट ए आई, थर्ड टूल है ये क्लाउड ए आई। और आपने अपने नाम के साथ ये गेमिंग वाला लगाया हुआ है, तो ये गेमिंग वाले लगाने का मकसद क्या था? एक तो मुझे गेमिंग का बहुत शौक है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक मल्टीप्लेयर वाली गेम डेवलप करूंगा, जैसे जो फ्री फायर रोब्लॉक्स होती है ना, अमंग अस, इन गेम्स की तरह बनाऊंगा। और ये वाला और वाली का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ स्कूल में, ये क्यों रखा गया है? वाला वाली का ये कॉन्सेप्ट है कि पहले आप खुद सीखें ये वाली चीजें, फिर आप दूसरों को भी सिखाएं। जैसे मेरा है गेमिंग वाला, तो पहले मैं खुद एक गेम डेवलप करूंगा, फिर दूसरों को भी सिखाऊंगा कि कैसे गेम डेवलप करते हैं। जी बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप यहाँ स्कूल में आए हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इस स्कूल में आने की दिक्कत भी महसूस हुई होगी। तो आप मेरे व्यूवर्स को क्या एडवाइस देंगे कि हमें यहाँ स्कूल में आना चाहिए या फिर ट्रेडिशनल स्कूल्स को ही कंटिन्यू रखना चाहिए? रेहान स्कूल में अगर आप आना चाहते हैं तो आए, वहाँ पे आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में सिखाएंगे, और यहाँ पे ये भी सिखाएंगे कि आप इस टूल को कैसे यूज़ करेंगे, आप इसके अंदर क्या करेंगे, ये आपको कैसे फ़ायदा देगा, ये वो सारी चीज़ें। तो चले एट द एंड ऑफ इंटरव्यू आप अपनी तरफ से हमें कोई लास्ट एडवाइस दें ताकि मेरे व्यूवर्स को पता चल सके कि रेहान स्कूल के बच्चे भी कॉन्फिडेंस होते हैं और उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। हाँ, तो मैं अपना लास्ट एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि एक सेकेंड, मेरा लास्ट एडवाइस है sharpen your mind and keep your words clear. People remember your thinking, not just your words. मीन्स आप अपने जो दिमाग है उसको एकदम शार्प करें, और आप अपने वर्ड, आपके जो दिमाग है आप उसको शार्प करें, और जो आपके वर्ड्स है उसे क्लियर करें, जैसे लोग आपको समझें कि आप बस सोच नहीं रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं। जी बहुत अच्छे। तो व्यूवर्स ये था आज का हमारा इंटरव्यू हमजा के साथ। ये इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है। आई होप यू लाइक इट। मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।